वेलकम टू सीक्रेट लव नाइट्स, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक अधूरा एहसास, एक जज्बात जो रात के सन्नाटे में जाग जाता है। आज की कहानी एक ऐसी मुलाकात की है जो कभी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी हो गई। 1 साल बाद जब मैं अपनी एक्स से मिला, सिर्फ एक बात करने के लिए, पर उस रात सब बदल गया। टाइटल है एक रात उसकी बाहों में। जब एक्स से हुई आखिरी मुलाकात, क्या सच में कुछ अधूरे रिश्ते कभी खत्म होते हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी 2 साल पहले की है। हम 1 साल से अलग हो चुके थे और संपर्क में नहीं थे। मेरे जन्मदिन पर उसने मुझे ठीक आधी रात को फोन किया और मुझे शुभकामनाएं दी। मैं बहुत खुश था कि वो मुझसे बात करना चाहती थी और मैंने उससे पूछा कि वो मुझसे क्यों नहीं मिली। उसने कहा कि वो मिलना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ बात करना चाहती थी। मैंने कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद मैंने उसे एक संदेश भेजा कि मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ, कृपया मिलें। उसने कहा ठीक है और मुझे उसे लेने के लिए एक स्थान भेजा। मैं अपनी कार में गया, उसे उठाया और हम बस कार में बैठे, थोड़ी देर बात की और फिर वह वापस चली गई। कुछ दिनों के बाद उसका जन्मदिन था और उसने मुझे बताया कि सानवी ने भी उसे शुभकामनाएं दी हैं। मुझे उससे फिर से मिलने का अवसर मिला और मैंने कहा तुम उसे पार्टी में क्यों नहीं बुलाती और यह क्यों नहीं बताती कि मैं उसे लेने जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। कुछ समय बाद मुझे उसका फोन आया जिसमें उसने पूछा कि क्या मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मैंने तुरंत हाँ कह दिया, उसे लेने गया और हमने एक केक और चॉकलेट खरीदी। हम पब गए जहाँ हम अपने दोस्तों से मिले और वे हमें साथ देखकर खुश हुए। जन्मदिन की लड़की ने अपना जन्मदिन मनाया और हमने शराब पीना शुरू कर दिया। रात के करीब 11 बजे हम वापस चले गए और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी भी पीना चाहता हूँ। मैं उसे छोड़ने के बाद एक दोस्त के घर जाऊंगा। जब हम वापस जा रहे थे तो तन्वी ने कहा कि वह मेरे घर में रह सकती है क्योंकि वह अपने किराए के कमरे में अकेली थी। हालांकि वो बियर पीना चाहती थी। मैंने कहा ठीक है और हमने बस एक बियर ली और वहाँ चले गए। कमरे में मैंने देखा कि वहाँ केवल एक सिंगल बेड था और 2 लोगों के लिए आरामदायक जगह नहीं थी। उसने मुझे बाहर इंतजार करने के लिए कहा जबकि वो अपनी ड्रेस बदल रही थी। उसने एक सफेद ओवरसाइज टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहन लिए। उसकी जांघों और काली ब्रा की पट्टियों को देखकर मेरा सचमुच खड़ा हो गया। मैंने उसे सिगरेट पीने के लिए कहा और हम बाहर आए और सिगरेट शेयर की। हम कमरे में वापस आए, बियर पी और थोड़ा नशे में आ गए। उसने कहा कि वो सोना चाहती है क्योंकि वो थकी हुई थी और मैंने कहा ठीक है। मैंने एक तकिया और कंबल मांगा ताकि मैं फर्श पर सो सकूं, लेकिन उसने कहा कि उसके पास कोई अतिरिक्त कंबल नहीं है क्योंकि उसने इसे कपड़े धोने के लिए दे दिया था। उसने कहा कि मैं उसके बगल में सो सकता हूँ, लेकिन उसे छू नहीं सकता। मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा ठीक है। उसने कहा मुझे वो मुस्कान मत दो और देखो, मैं तुम्हारे इरादे जानता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास कोई इरादा नहीं है और मैं एक सभ्य आदमी हूँ और हंसा। फिर मैं उसके बगल में सो गया, विपरीत दिशा में मुंह करके। कुछ समय बाद हमारे शरीर थोड़ा छू रहे थे और मैंने उससे पूछा कि क्या उसे हमारी पहली बार की यादें हैं, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो मेरी तरफ मुड़ी, मेरे गालों पर चूमा और कहा यह ऐसा ही था और मुझे सोने के लिए कहा। मैंने अपना हाथ उसकी गर्दन से उसके कान तक सरकाया, जो महिलाओं को पागल कर देता है, और उसे अपने पास खींचते हुए कहा मैंने तुम्हें ऐसे पकड़ा है, और उसके होठों पर एक चुंबन लगाया। उसने जल्दी और बेतहाशा प्रतिक्रिया दी और हम एक दूसरे के बालों को पकड़ते हुए कसकर गले लगे। हमने करीब 20 मिनट तक चुंबन किया। फिर मैं उसकी गर्दन के पास गया, उसे चूमा, चाटा और उसे काटा और वह धीरे से कराह रही थी, कह रही थी तुम मुझे बहुत पागल कर रहे हो बेब। हमने ऐसा बहुत समय से नहीं किया है और मैंने उसकी टी-शर्ट उतार दी और भगवान, उसकी क्लीवेज बहुत अच्छी लग रही थी और उसकी कॉलरबोन पर टैटू, लानत है, ये देखना स्वर्ग जैसा था। 15 मिनट के बाद मैंने उसे डॉगी पोजीशन में आने को कहा। उसे डॉगी पोजीशन बहुत पसंद थी और वो कराह रही थी। जैसा कि मैंने शीशे में देखा, उसके हाव भाव ने मुझे अभी भी उत्तेजित कर दिया। उसने कहा कि वो काउगर्ल पोजीशन में रहना चाहती है और मुझ पर हावी होना चाहती है। वो मेरे ऊपर आ गई और एक कमबख्त प्रो की तरह सवारी कर रही थी। उसका शरीर बहुत अच्छा था। मैं उसको पकड़ रहा था, उन्हें काट रहा था, उन्हें मार रहा था, जोर से दबा रहा था। मैं थोड़ी देर में आने वाला था, इसलिए मैंने अपना निकाले बिना उसे मिशनरी पोजीशन में ले लिया और वो गर्मी महसूस करना चाहती थी। मैं उसके ऊपर आया और हम दोनों ने उसके बाद शॉवर लिया और सो गए।
कभी कभी आखिरी मुलाकातें सबसे ज्यादा याद रह जाती है। वो रात बीत गई, हम फिर कभी नहीं मिले, लेकिन जो लम्हे उस रात जिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे मेरे अंदर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही और कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां रिश्ते फिर से करवट लेंगे, क्योंकि हर कहानी में छुपा होता है एक अधूरा सच।